देखिए अपना हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है फोर फीचर एंड री इशू ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम। हमने फोर फीचर और री इशू तो कर लिया, बट तूने एक चीज़ ध्यान दी होगी, जो भी मैंने क्वेश्चंस करवाए थे ना, उस पर मैंने क्या बताया था कि री इशू प्रीमियम पे हो रहा है, री इशू पार पे हो रहा है, री इशू डिस्काउंट पे हो रहा है। मैंने पिछली क्लास में यही बताया था, बट तूने क्या ध्यान देना है इसमें, और जो वो वाले क्वेश्चंस थे ना उसमें फोर फीचर, जब आप किसी से शेयर फोरफीट कर रहे थे ना तो वो सारे पार पे हो रहे थे, वो सारे पार पे इशू हुए पड़े थे जिनको आप फोरफीट कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस एक बार दोबारा देख लियो अगर तेरे को नहीं याद तो। सारे क्वेश्चंस ये थे जिन पे ना कंपनी ने क्या करा हुआ था, उसको इशू करा हुआ था पार पे, मतलब 10 का शेयर है तो 10 पे ही लोग को इशू करा हुआ था, और फिर उसके बाद उसने फोरफीट कर लिया था कंपनी ने उनके शेयर्स को, क्योंकि उन्होंने अपने ड्यू कॉल्स पे नहीं करी थी। ठीक है, तो इस करके उन्होंने फोर फीचर करा था, फोरफीट कर लिए थे शेयर्स। बट उन क्वेश्चंस में सारे शेयर्स फोरफीट जो करे गए थे वो एक टाइम पे पार पे इशू हुए पड़े थे। तो अब हम कर रहे हैं, अगर यही शेयर फोर फीचर जो हमने फोरफीट करे हैं कंपनी ने, वो अगर प्रीमियम पे इशू हुए होते तो क्या होता। इसमें सिर्फ एक चेंज आता है फोर फीचर की एंट्री में, हल्का सा, बस। री इशू की एंट्री तो री इशू पे डिपेंड करती है, जो मैंने वो वाला करवाया था ना, पार प्रीमियम और डिस्काउंट वाला केस, तो री इशू की एंट्री तो वैसी ही रहेंगी सेम। अगर पार पे है तो पार वाली एंट्रीज, प्रीमियम पे है तो प्रीमियम की, डिस्काउंट पे है तो डिस्काउंट वाली एंट्रीज। बट अगर आपका फोर फीचर, मैंने फोर फीचर की सिंपल एंट्री क्या बताई थी तेरे को, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर और टू अनपेड कॉल्स। तो देख अब क्या था, हमने क्या देखना है कि फोर फीचर, वैसे हमारी जो एंट्री थी वो यही थी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स, जो भी आपने कॉल्स पे नहीं करी, या तो वो, या फिर कॉल्स इन एरियर्स, या फिर आप लिख सकते हो जो भी कॉल नहीं पे करी उसका नाम। हमारी सिंपल एंट्री यही होती थी। इसमें सिर्फ एक स्लाइट सा चेंज आता है जो अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, तो आगे समझते हैं। फोर फीचर इशूड एट प्रीमियम प्रीवियसली। अब हम कौन से शेयर्स को फोरफीट कर रहे हैं, जो किसी टाइम पे प्रीमियम पे इशू हुए थे। अब तू सोचेगी कि डिस्काउंट पे भी तो इशू हुए होंगे, फिर तूने वो भी करवाना होगा मीत, बट मैंने तुझे बताया था कि शेयर्स कभी भी इशू डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, वो री इशू हो सकते हैं डिस्काउंट पे, बट शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो दो ही केस थे फोर फीचर के, तो अब यहाँ पे जो हम ख़त्म करेंगे, मैंने दो केसेस लिए पड़े हैं, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज़ रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड। हो सकता है अब जब कंपनी ने जो प्रीमियम पे शेयर इशू करे हैं, ठीक है, जो शेयर्स इशू करे हैं वो प्रीमियम पे हुए पड़े हैं, बट इसमें क्या है, एक इंस्टेंस हमने क्या लिया कि पहला केस लिया है प्रीमियम, उस बंदे ने, जो भी वो शेयर होल्डर था, उस बंदे ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है, और एक हमने लिया केस प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, तो उसकी हमने एंट्री देखनी है। अब यहाँ पे करते हैं स्टार्ट। पहला मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 1000 शेयर से। पहले हम क्या देख रहे हैं, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव्ड हो चुका है, उसने, जो भी शेयर होल्डर था उसने कंपनी को प्रीमियम का पैसा दे दिया। अब 1000 शेयर्स थे, एट द रेट 10 का एक था, एट प्रीमियम 2, मतलब 12 रुपये में इशू करा होगा, 12 रुपये में इशू करा। और एप्लीकेशन 4 की थी, अलॉटमेंट 5 की, फर्स्ट कॉल 3 की। एक अभी है, शेयर होल्डर कौन है, एक अभी नाम से शेयर होल्डर है, उसके पास 200 शेयर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब तेरे को बता रही हूँ, हम बाय डिफ़ॉल्ट क्या एज्यूम करते हैं, अगर हमें मतलब कहीं पे पता नहीं होता कि कहाँ पे प्रीमियम आ रहा है, तो हम अलॉटमेंट पे एज्यूम करते हैं। अब 2 का प्रीमियम है तो ये तो अलॉटमेंट की कॉल 3 रुपये की होगी ऑफकोर्स, तो मैंने ऐसे लिख दिया। और मैं तुझे अब एक जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ उसमें मेरे एग्ज़ाम्पल में है, अभी ने एप्लीकेशन पे कर दी है, अलॉटमेंट भी पे कर दी है। मैंने क्या इसमें बताया, प्रीमियम अमाउंट इज़ रिसीव्ड। प्रीमियम का अमाउंट तो रिसीव्ड कंपनी को तभी होगा ना जब उसने अलॉटमेंट भी पे करी होगी, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम दिया होगा उसने। तो मैंने ये एज्यूम करा, और मैंने क्या एज्यूम करा है कि फ़र्स्ट कॉल नहीं दी हुई, ठीक है जी, फर्स्ट कॉल नहीं दी हुई। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल जब उसने नहीं दी तो उसके शेयर क्या कर लिए गए हैं, यहाँ पे उसके फोरफीट कर लिए। तो एक देखो ये एग्जांपल समझ आया। अब इसमें क्या होता है, जब भी, याद रखना है ये चीज़ लिख ले, जब भी कंपनी क्या करती है, जब भी कंपनी अपने
कंपनी को उसका जो शेयर होल्डर है उसको प्रीमियम मिल जाता है, उसके बाद वो फोरफीट अगर करती है, मतलब प्रीमियम मिल गया, यहाँ पे क्या एज्यूम करा है, व्हेन प्रीमियम अमाउंट इज़ रिसीव्ड, मैं वो वाला समझा रही हूँ ना अब। तो इसमें क्या है, जब भी कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, रिसीव हो चुका है उस शेयर होल्डर से, तो कंपनी प्रीमियम को एंट्री में, जो शेयर फोरफीचर की एंट्री होती है उसमें इग्नोर करती है। क्या देखना है, इग्नोर SPR इन फोरफीचर एंट्री। हमें अगर उस बंदे ने पे कर दिया है तो तूने क्या एज्यूम करना है कि SPR हमने फोरफीचर की एंट्री में नहीं लेना। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, देखो मैंने तेरे से लेने थे मैंने तेरे से 1000 रुपये लेने थे, ठीक है। अब क्या हुआ, तूने मुझे 1000 रुपये दे दिए। अब जब तूने मुझे दे दिए तो मैं उसको याद थोड़ी ना रखूँगी, तूने मेरे को दे दिए, काम ख़त्म, ट्रांजैक्शन हो गई तो ख़त्म कर दी चीज़। बट यही अगर तूने मुझे नहीं दी होती, अगर तूने मुझे 1000 रुपये नहीं दिए तो मैं सोचती रहूँगी कि हाँ यार मैंने इससे 1000 लेने हैं। अब जब मैं ये सोचूंगी कि मुझे लेने हैं 1000 इससे, तो ये मेरे दिमाग में रहेगा, तो मैं उसे रिकॉर्ड भी करूँगी। एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसे मैं रिकॉर्ड भी करूँगी। बट यही अगर तू मुझे दे देगी, जैसे इस केस में प्रीमियम का पैसा मिल चुका है कंपनी को, तो वो इग्नोर कर देगी प्रीमियम को, ठीक है। तो इसमें एंट्री देखते हैं, इस वाले केस में जब भी प्रीमियम कंपनी को रिसीव हो चुका है, किससे, वाया शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के थ्रू जब रिसीव हो चुका है, तो आपकी एंट्री क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर अकाउंट और टू अनपेड कॉल्स अकाउंट। अब तो कहेगी मैं, तूने तो सेम एंट्री कर दी है भाई, जो फोरफीचर की एंट्री तूने तो वही सेम कर दी है। तो हाँ जी, वो सेम ही होएगी यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया, इसमें SPR को रिकॉर्ड हमें कहीं पे भी नहीं करना। SPR को हमने रिकॉर्ड नहीं करना। वो क्यों नहीं करना, सिर्फ इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि उसने पे कर दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ के आगे अमाउंट देख, अब कैसे भरूँगी, मैं किसकी एंट्री कर रही हूँ, अब हाँ देख, मैं किसकी एंट्री कर रही हूँ, पहले तो यहाँ पे देखते हैं कितने शेयर्स हैं जी। अभी जो है, ये जो अभी है, इसके पास 200 शेयर्स हैं। तो मैंने किसके शेयर फोरफीट करे हैं, अभी के, तो मैं उसी के शेयर्स के हिसाब से सारी एंट्रीज करूँगी। उसके पास जितने शेयर्स हैं वही तो मैंने फोरफीट कर लिए ना, तो उसी की एंट्री करूँगी। तो 200 शेयर्स थे। शेयर कैपिटल के आगे मैंने क्या बताया था, हमेशा कौन सा अमाउंट आता है, जो रियल अमाउंट होता है, ठीक है, मतलब कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्या बताया था, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। एक मिनट यार, एक मिनट, हाँ आई एम सो सॉरी ब्रो यार, मैंने ना वो थोड़ा पॉज कर दी थी वीडियो, क्योंकि वो ड्यू टू कोई आ गया था तब दिन के, ठीक है। अब देख, अब दोबारा से समझते हैं अच्छे से एक बार, मैं क्या बोल रही हूँ कि जो ये एंट्री है शेयर फोरफीचर की, सेम एज इट इज़ कौन सी वाली एंट्री करी है मैंने, जो नॉर्मल शेयर फोरफीचर की होती है, वो वाली एंट्री मैंने क्यों करी है यहाँ पे, क्योंकि जो SPR है ना, उसको हमें यहाँ पे इग्नोर करना है, क्योंकि उस शेयर होल्डर ने SPR दे दिया है, उसके बाद जाके उसके शेयर फोरफीट करे गए हैं। तो मैं अमाउंट बता रही थी, तो 200 जितना उसके पास शेयर्स है वो लिखिए, इनटू में शेयर कैपिटल के कौन सा अमाउंट आता है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, CFV, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। जितनी कंपनी ने मांगी है, मैंने सिखाया था ना, मांगी है, तो कंपनी ने कितनी मांग ली है, इससे ऊपर की सारी ले लेनी है, मतलब उसने 3 मंगा ली। इसमें हम प्रीमियम को नहीं दिखाते, मैंने क्या बताया, जब भी हमने प्रीमियम उसने दे दिया है तो हमारे लिए प्रीमियम का कोई काम नहीं है, हमने इग्नोर करना है। हमने क्या करना है, प्रीमियम को इग्नोर करते चलना है हर जगह, जब उसने प्रीमियम दे दिया है। तो शेयर कैपिटल, अब उसने कितने मांगे हुए हैं पैसे, 3, यहाँ मैं 5 नहीं ले सकती, 5 तो यहाँ पे तभी बना था ना जब मैंने 2 प्लस करा था प्रीमियम का, बट मैं तो यहाँ पे प्रीमियम को इग्नोर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा अमाउंट कितना बच गया, सिर्फ 3। तो 3 + 3 6, और 6 + 4 10। कितना अमाउंट मेरा कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू में आएगा, इंटू 10, ये आएगा 2000। शेयर फोरफीटेड। अब शेयर फोरफीचर के आगे हम कौन सा अमाउंट लिखते थे, हमेशा याद कर, जो बंदे ने पेड करा होता है, जो बंदे ने पेड कर दिया होता है। तो 200 तो शेयर्स थे, मल्टीप्लाई बाय, मैंने क्या बताया, जो उसने पे कर दिया, उसने ये भी पे कर दिया, ये भी पे कर दिया, 4 भी पे करा हुआ है, और अब तो ये मैं 5 करा हुआ है।
पर मैंने तेरे को क्या बताया कि हमने हर जगह प्रीमियम को इग्नोर करना है जब जब उसने पे अगर कर दिया है तो हम उसे इग्नोर करते चलेंगे। तो हमारे पास कितना अमाउंट बचा, जितना उसने पे कर दिया हमारे तरफ से, 4 एप्लीकेशन पे और 3 अलॉटमेंट पे, मतलब 7। तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब 2 अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स कैसे निकालेंगे, 200 तो शेयर्स थे जो उसने पे नहीं करी, कितनी नहीं करी थी, 3 नहीं करी थी, तो हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारी सिर्फ एंट्री थी इसमें। अब यहीं पे ना हम इस वाले केस को समझते हैं, जब प्रीमियम अमाउंट इज़ नॉट रिसीव्ड, इसमें है प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ पड़ा। एक अमन शेयर होल्डर है, उसके पास भी 200 शेयर्स हैं। मैंने इस एग्जांपल में क्या एज्यूम करना है, मैंने क्या बताया था, जब अलॉटमेंट पे ही हम एज्यूम करते हैं प्रीमियम है, तो मैंने वही करा। इस एग्जांपल में जो मैंने लिया है उसमें एप्लीकेशन मनी पे हो चुकी है, अलॉटमेंट उसने नहीं दी और फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, और उसके बाद जाके उसके शेयर क्या कर लिए, फॉरफीट कर लिए। अब इस केस में देखिए ये तो कम्प्लीटली ऑपोजिट है। इसमें प्रीमियम दे दिया था उसने, उसमें उसने ये वाली कॉल पे कर दी थी, बट इसमें इसने प्रीमियम वाली दी ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री देखते हैं क्या होती है। इसकी एंट्री में बस हल्का सा चेंज है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हमारा चलता आ रहा था, सेम एंट्री करते हैं पहले। 2 शेयर, मैं ऐसे लिख रही हूँ अभी, ठीक है, 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट और 2 अनपेड कॉल्स, यही है ना एंट्री। बट तो कहेगी एक लाइन यहाँ पे क्यों छड़ी है, यहाँ पे कुछ डालेगी। हम देख इसमें क्या होगा। SPR हम हर जगह, मैंने तेरे को क्या बताया था, क्रेडिट करते हैं। SPR को हम हर जगह क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। बट क्या होता है जब भी हम फॉरफीचर की एंट्री कर रहे हैं, तो मैंने क्या बताया था, शेयर कैपिटल भी हमेशा क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल को, इसको भी तो हम हमेशा क्रेडिट करते थे ना, बट अब हम इसको डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम उससे वापस ले रहे हैं। हम उससे शेयर जो हमने उसको दिए थे, जब हमने शेयर कैपिटल को क्रेडिट करा था, तो अब हम उससे वो शेयर्स वापस ले रहे हैं। तो हमने पूरा उसका ऑपोजिट करा, उस शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। ऐसे ही अगर हम हमेशा SPR को क्रेडिट करते हैं तो इस एंट्रीज़ में क्या होता है, हम SPR को फॉरफीचर की एंट्री में डेबिट करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं SPR कंसिडर भी क्यों कर रही हूँ, क्योंकि उसने पे नहीं करा है। अगर मैंने जैसे बताया था कि अगर तूने मुझे 1000 रुपये नहीं दिए तो मैं एज्यूम करती रहूँगी कि मेरे को देगी, मेरे दिमाग में रहेगा वो चीज़ कि हाँ तू मेरे को पैसे देगी, तो फिर मैं उसको रिकॉर्ड भी करूँगी। तो अब यहाँ पे क्या बताया, रिकॉर्ड SPR इन फॉरफीचर एंट्री रिकॉर्ड करना है। तो सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री में हम क्या करते हैं, SPR को डेबिट करते हैं, SPR अकाउंट डेबिट। तो ये एंट्री होती है, बस इतना सा वो था इसमें जो चेंजेस थे, और कुछ भी नहीं एंट्री में। बाकी जो अमाउंट आएगा ना, अब तो अमाउंट खुद समझाएगी। एक बार मेरी वीडियो पॉज करके ना खुद अमाउंट लिख, वरना मैं तो करवा ही रही हूँ। ठीक है, अब मैं करवाती हूँ। शेयर कैपिटल का क्या पहले कितना आएगा, पहले तो शेयर्स देखने हैं कितने हैं, 200 शेयर्स हैं। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा क्या आएगी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। क्या आएगी, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कितनी वैल्यू बुलाई गई है, तो कितनी बुलाई गई है। इसमें हम SPR को भी नहीं देखते ना, कॉल्ड अप फेस वैल्यू मतलब कितनी उसने बुला लिया, कितनी उसने रियल कॉल्स का अमाउंट देखते हैं हम इसमें। सिर्फ हम SPR नहीं देखते, इसमें कोई प्रीमियम नहीं देखते, हम देखते हैं कितनी रियल कॉल्स का जो अमाउंट है वो बुलाया गया। तो 4 + 3 + 3 कितना होता है, 10। तो उन्होंने शेयर कैपिटल में 10 मंगा लिया, तो 2000 आ गया। अब SPR के आगे कौन सा आएगा, 200 शेयर्स इंटू में SPR का अमाउंट क्या है जी, 2। SPR का अमाउंट कितना है, 2, ये आ गया। अब शेयर फॉरफीचर के आगे मैंने क्या बताया था, जितना आपने पे कर दिया होता है, तो कितना पे कर दिया उसने, सिर्फ 4 पे करा है, उसके हिसाब से 800। और 2 अनपेड कॉल्स, अब अनपेड कॉल्स में दिखाती हूँ, ये देख 200 शेयर्स इनटू में मैंने क्या बताया, अनपेड कॉल्स कितनी उसने पे नहीं करी है। अब इसमें मैंने क्या बताया, अब हम हर जगह SPR को इंक्लूड, हम हर जगह इस प्रीमियम को इंक्लूड अभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने पे नहीं करा है। यही उसने पे कर दिया होता तो हम उसको छोड़ देते हैं, बख्श देते हैं, बट उसने नहीं करा तो हमें उसको हर जगह देखना पड़ेगा, हम उसको हर जगह इंक्लूड करेंगे। अब अनपेड कॉल्स में उसने ये नहीं दी, ये नहीं दी, तो ये कितने की टोटल कॉल थी, 5 की, और ये कितने की थी टोटल, 3 की, तो ये कितने हो गए हैं, 8 हो गया। डन। तो अब आपका ये आ गया 1600 यहाँ पे।
तो ये बस ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एक बार मेरे को अगर तेरे को डाउट हुआ तो दोबारा मेरे से पूछ लियो, मैं दोबारा समझा दूँगी, बट एज ऑफ नाउ तो उसको रिवाइंड करके भी देख सकती है, सेम ही है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब हम एक बार मैं तेरे को ना कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू बताती हूँ कि कभी कभार ना बच्चों को क्या होता है, मुझे नहीं पता तेरे को प्रॉब्लम आई है नहीं आई, या अभी तक तूने देखी है वो नहीं देखी, बट हाँ मैं तेरे को क्या करवाती हूँ, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यूज़ ये मैं निकालना सिखाऊंगी अभी तेरे को कि कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू कितनी है, तो मुझे ये बताएगी ये कितनी कंपनी ने अभी तक बुलाई हुई है। मैं तेरे को कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। ये देखिए रे कुछ एग्जांपल्स, मैंने 4 एग्जांपल्स दिए थे, 1 2 3 4 ये मैंने लिखे पड़े हैं। इसके आगे अब तू मुझे इसमें क्या बताएगी, सब में तू मेरे को बताएगी कि क्या वो, तो मुझे क्या बताएगी, हाँ तो मुझे ये बताइए कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू कितनी है, ठीक है, मतलब शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट आता है। मैं तेरे को एक मैं ना एंट्रीज़ लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम इन चारों की ना एंट्रीज़ भी करेंगे, ओके। तो मैं बस एक ना एंट्री लिख देती हूँ यहाँ पे, जो कॉमन हम ना अमाउंट चेंज करते रहेंगे बस। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, या तो मैं कह रही हूँ छोड़, मैं साथ साथ में देखो कराती जाऊँगी, ठीक है, तो कंफ्यूज ना हो जाए ना। चल देख इसमें क्या है, फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है एप्लीकेशन 3 की है, अलॉटमेंट 5 की है इंक्लूडिंग 3 का प्रीमियम, और फाइनल कॉल भी कितने की है, 5 की। तो मैंने क्या कहा देखो, एप्लीकेशन दे दी है, जो भी बंदा है वो मुझे नहीं पता, मेरे को शेयर्स नहीं दिखाने, मैं सिर्फ तेरे से भी कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू पूछूंगी। एप्लीकेशन दे दी है, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके बाद ही उसके शेयर्स क्या कर लिए गए, फोरफीट कर लिए गए। और मैंने तुझे क्या बताया, शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल है उसके आगे कौन सा आता है, कॉल्स का रियल अमाउंट। लिख भी सकती है शेयर कैपिटल में कॉल्स का रियल अमाउंट आता है, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में हमेशा क्या आता है, कॉल्स का रियल अमाउंट। हमें प्रीमियम, उसमें प्रीमियम शेयर कैपिटल में हमें नहीं देखना होता, ओके जी। अब इसमें शेयर कैपिटल का कितना लिखेगी तू, पहले तो तूने देखना है फोरफीट कब करे हैं, अलॉटमेंट के बाद ही। तो अलॉटमेंट से ऊपर ऊपर की जो सारी एंट्रीज है ना, जो सारा पेमेंट करा है तो तूने उसे इंक्लूड करना है। फिर तूने देखा कि यहाँ पे तो प्रीमियम भी है, तो क्या मैं 5 को ले लूँ या मैं ये 2 को लूँ, तूने यही सोचना ना, या मैं 5 को लूँगी या तो मैं 2 को लूँगी। तो मैंने तुझे क्या बताया, प्रीमियम शेयर कैपिटल में हमें नहीं लेना होता, चाहे उसने पे करा है नहीं करा हमें मतलब नहीं है, हम उसको दूसरी एंट्रीज़ में दिखा देंगे, जब हम SPR को भी डेबिट करेंगे तो हम दिखा देंगे। बट हमें शेयर कैपिटल में क्या इतना याद रखना है, प्रीमियम अगर दिया है नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, हमें कॉल्स का रियल अमाउंट लेना है। तो एप्लीकेशन 3 की थी और अलॉटमेंट कितने की थी, रियल वैल्यू अलॉटमेंट कितनी थी, 2, तो कितना हुआ 5। यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना आएगा, 5 आएगा, मतलब जितने भी शेयर्स होंगे उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, शेयर कैपिटल के सामने 5 से। ये कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू आपकी। इसमें कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, अब वीडियो को रोक के अब तू बता एक बार पहले मेरे को, हम मैं बताती हूँ। इसमें मैंने क्या एज्यूम करा है, ये पे कर दिया है उसने, मतलब प्रीमियम पेड है, प्रीमियम उसने पे कर दिया है, बट उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, जिसकी वजह से उसके शेयर फोरफीट हो चुके हैं। अब मैंने क्या बताया, फोरफीट से ऊपर ऊपर वाली सारी कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू होती है, तो ऊपर से ये शेयर के फोरफीट की ऊपर वाली कौन सी है, 5 और 4। फिर मैंने देखा 4 मतलब 2 + 2 करा हुआ है इन्होंने, 2 + 2 का मतलब ये वाला 2 तो प्रीमियम का होगा। तो मैंने कहा था कि हाँ शेयर कैपिटल में मेरे को कॉल्स की रियल वैल्यू लेनी है, प्रीमियम नहीं लेना, तो मतलब 2, तो 5 + 2 मैंने इसको ही सिर्फ इंक्लूड करना है, तो 5 + 2 कितना हुआ, 7। मैं शेयर कैपिटल के आगे जितने भी शेयर्स होंगे उस बंदे के, उसको मल्टीप्लाई किससे करूँगी, उसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी 7 से। डन। अब इसमें देखते हैं, मैंने इसमें क्या बोला, ये वाला दे दिया है, ये वाला दे दिया है, ये नहीं दिया है, जिसकी वजह से उसके शेयर क्या हो गए हैं, फोरफीट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं, मैंने क्या बताया, फोरफीट से ऊपर ऊपर वाले सारे अमाउंट। तो मैंने कहा यहाँ पे 4 है, बट मैंने कहा यहाँ 4 है बट यहाँ पे तो ब्रैकेट है जी, ब्रैकेट है तो मतलब ये दूसरा वाला प्रीमियम का अमाउंट होगा। तो मैंने प्रीमियम शेयर कैपिटल में नहीं देखना, तो मैं सिर्फ 2 को लूँगी, 2 + 4 6, 6 + 4 10। शेयर कैपिटल का कितना आएगा, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू मल्टीप्लाई होगा 10 से। अब इसके आगे देखते हैं,
ये मैंने एग्जांपल क्या इसमें बोला, ये पे कर दिया है, ये पे नहीं करा है, जिसकी वजह से मेरे शेयर फोरफिट हो गए हैं। अब प्रीमियम तो तू देख रही है यहाँ पे उसने बुलाया ही नहीं है। अब ये जो कॉल बुलाई है इसमें तो प्रीमियम है ही नहीं, कुछ है ही नहीं उसका खेल। तो फिर मैंने तुझे क्या बताया, जितनी उसकी रियल कॉल्स की या एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू है हमें शेयर कैपिटल में वही डालनी होती है। तो कितनी है, 5 और 3, तो क्या शेयर कैपिटल का कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, ये है कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू। डन। अब हम ना इन सब की क्या करते हैं, जर्नल एंट्रीज करते हैं, जिस करके तेरे को जो सारा तेरा कॉन्सेप्ट है ना वो ब्रश अप हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ देखो, पहले इसकी एंट्री क्या होगी, मैंने क्या बताया क्या देखना होता है, उस बंदे ने एप्लीकेशन मतलब उस बंदे ने प्रीमियम दिया है या नहीं दिया। इसमें उसने नहीं दिया। जब उसने नहीं दिया तो हमने क्या सोचा कि अब तो हम उसको हर जगह इंक्लूड करेंगे, हमें वो याद रहेगा। तो हम क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट, फिर SPR अकाउंट को भी डेबिट करेंगे, और फिर नॉर्मल जो 2 शेयर 4 फीचर होता है ये, और 2 अनपेड कॉल्स। ठीक है जी। इसके आगे अमाउंट कितना आएगा, मैं शेयर्स नहीं एज्यूम कर रही, सिर्फ ये रियल अमाउंट लिख रही हूँ जिससे मल्टीप्लाई होना है। इसमें शेयर कैपिटल का कितना आना था, अमाउंट 5 आना था। SPR कितने का था जी, इस क्वेश्चन में SPR था 3 का। शेयर 4 फीचर मतलब उसने कितनी पे कर दी थी, पहले 3 कर दी थी, तो मैं इसके आगे 3 आएगा। और अनपेड कॉल्स कितनी उसने पे नहीं करी है, हमने क्या देखना है, कितना उसने पे नहीं करा है। उसने अलॉटमेंट का मैंने क्या बताया था, अब जब हम ये जब अनपेड कॉल्स लिख रहे हैं और मैंने कहा देखो SPR इंक्लूड अब इसमें करना पड़ेगा हमें, क्यों, क्योंकि उसने पे नहीं करा, तो हम क्या लेंगे, अनपेड कॉल्स के सामने पूरी वैल्यू 5। ठीक है जी, ये मैच हो गया डेबिट क्रेडिट। नाउ वी मूव ऑन टू सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होएगी, पहले तो ये देख, यहाँ पे SPR उसने दे दिया नहीं दिया, उसने प्रीमियम दे दिया नहीं दिया, उसने प्रीमियम यहाँ पे मैंने देखा कि दे दिया, तो मैंने कहा ठीक है अब उसने दे दिया तो मैं याद क्यों रखूँ, तो फिर मैं क्या करूँगी, नॉर्मल एंट्री। ये शेयर कैपिटल है, ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट और 2 अनपेड कॉल्स अकाउंट। ठीक है, शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट आएगा मेरा, जो मैंने निकाला 7। शेयर 4 फीचर जितना उसने जब्त कर लिया, उसने कितना जब्त कर लिया है, अब तो कहेगी 4, पर मैंने कहा यहाँ पे 4 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसने दे दिया है ना, तो हमें हर जगह क्या करना पड़ेगा, प्रीमियम को इग्नोर करना पड़ेगा, हमें हर जगह प्रीमियम को इग्नोर करना पड़ेगा। तो यहाँ से भी प्रीमियम को इग्नोर करेंगे क्योंकि उसने पे कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पे, 2 बचा, तो शेयर 4 फीचर के आगे 2 आएगा। और अनपेड कॉल्स कितनी उसने पे नहीं करी, एक कॉल कौन सी थी, अलॉटमेंट वाली, कितने की थी, 5 की, वो यहाँ लिख दी। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे। थर्ड एंट्री में क्या है हमारे, इसमें है इसके ऊपर फोरफिट हो चुके हैं, और प्रीमियम जहाँ पे था वहाँ पे उसने प्रीमियम पे नहीं करा। मैंने देखा जब उसने प्रीमियम पे नहीं करा, मैं तो उसको हर जगह इंक्लूड करूँगी। अब तो यहाँ पे क्या लिखूँगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, SPR अकाउंट डेबिट, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट और 2 अनपेड कॉल्स अकाउंट, राइट। अब शेयर कैपिटल के आगे तूने ही, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था, कितना आया था हमारा अमाउंट, 10 आया था। SPR मतलब SPR कितने का है, प्रीमियम कितने का है, 2 का, उसने पे नहीं करा, तभी तो मैंने यहाँ पे SPR लिखा हुआ है ना, इंक्लूड तभी कर रही हूँ। कितने का था, 2 का। शेयर 4 फीचर कितना उसने फोरफीट कर लिया है, कंपनी ने कितना उस बंदे से जब्त कर लिया है, 4 + 4, इतना ही जब्त कर लिया ना, जो उसने पेड कर लिया होता है वही हम लिखते हैं शेयर 4 फीचर के आगे, तो मतलब उसने 8 जब्त कर लिए कंपनी ने। और 2 अनपेड कॉल्स, अब क्या है अनपेड कॉल्स, अनपेड कॉल्स का मतलब जो उसने पे नहीं करी। उसने कौन सी पे नहीं करी, उसने ये फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, और यहाँ मैंने देखा प्रीमियम है और उसने पे नहीं करा, तो मतलब मैं उसे अब हर जगह इंक्लूड करूँगी। तो उसने कितना पे नहीं करा, 4 पे नहीं करा। अब फोर्थ की एंट्री क्या होगी हमारी, हाँ फोर्थ की एंट्री देखते हैं। इसमें मैंने क्या बताया, प्रीमियम, पर मैंने यहाँ देखा प्रीमियम तक तो बात आई ही नहीं है, उससे पहले ही फोरफिट हो चुके हैं। तो इसमें ना इन्होंने बोला है प्रीमियम दिया है, ना इन्होंने बोला है प्रीमियम नहीं दिया, प्रीमियम तक तो बात ही नहीं आई। तो मैंने कहा अगर उससे पहले ही शेयर फोरफिट हो चुके हैं और प्रीमियम की बात ही नहीं आई, तो मेरी तो नॉर्मल एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर 4 फीचर अकाउंट और 2
अनपेड कॉल्स अकाउंट। इसके आगे अमाउंट क्या आएगा, शेयर फॉर फीचर का शेयर कैपिटल के आगे कौन सा अमाउंट था, कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू 8। शेयर फॉर फीचर के आगे कितना उन्होंने जब्त कर लिया है, कितना है 5, वो मैंने लिख दिया। 2 अनपेड कॉल्स कितनी उससे पे नहीं करी, 3, तो मैंने ये लिख दिया। डन है। अब जब हमारा ये हो गया तो मैं तेरे को क्या दे रही हूँ, 2 क्वेश्चंस दे रही हूँ। ये तूने स्क्रीनशॉट लेना है तो वो ले ले, या कुछ भी करना है वो कर ले। ये तूने 2 अपने आप से करने हैं, मैंने 4 करा दिए, ये 2 तू करके दिखाएगी। ठीक है, इसकी एंट्री भी करनी है और पहले तो कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू लिखनी है। देखिए ठीक है, इसमें क्या है मैं एक बार मुझसे बता भी देती हूँ। एप्लीकेशन 4 की है 3+1, अलॉटमेंट 4 की है 3+1, उसके बाद फॉरफिट कर लिए हैं। फर्स्ट कॉल 5 की है 4+1, और टोटल तो 13 और ब्रैकेट में 10+3। एप्लीकेशन दूसरे क्वेश्चन में 4 की है, अलॉटमेंट 5 की है 3+2, फर्स्ट कॉल 4 की है 3+1। ठीक है, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे हो चुकी है, यहाँ अलॉटमेंट पे नहीं हुई, उसके बाद फॉरफिट हो गए। यहाँ पे एप्लीकेशन पे हो गई, अलॉटमेंट पे हो गई, फर्स्ट कॉल पे नहीं हुई, उसके बाद फॉरफिट हुए। ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देख अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या लिया, ALTD फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ 10 ईच। उसने 1000 शेयर्स फॉरफिट कर लिए 10 ईच के, यहाँ पे लिख दिया मैंने। उसमें से लिखा इन्होंने 8 पेड, 8 को पे कर दिया, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपये। 2 रुपये नहीं पे करे, और वो कौन सी कॉल थी, फाइनल, वो भी लिख दिया। अब इन्होंने बोला 400 शेयर्स वर री इशूड। ये वाला क्वेश्चन ना वो वाला है जो तेरी DPP 4 में था आई थिंक, तो इसमें कन्फ्यूज़न हुई होगी डेफिनेटली, तो मैं वही सॉल्व करवा रही हूँ यहाँ पे। 400 शेयर्स वर री इशूड एज फुल्ली पेड अप। 400 शेयर्स री इशू कर दिए गए फुल्ली पेड अप इन सच अ वे 2000 ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। इस तरीके में कि 2000 को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन्होंने ये नहीं बताया जी हमें कि कितना कंपनी ने, क्या पता रेशो के टाइम पे डिस्काउंट दिया नहीं दिया, क्या पता प्रीमियम पे इशू करा है, क्या पता क्या करा है, हमें नहीं पता। बट इन्होंने इतना बताया कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कितना कर दिया है, 2000 ट्रांसफ़र करा है। तो फिर मेरे दिमाग में ये चीज़ आई कि अगर उन्होंने कैपिटल रिजर्व में इतना ट्रांसफ़र करा है तो कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है, जितना फॉरफीचर के टाइम पे शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में होता है। फॉरफीचर के टाइम पे जब हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं तो उस टाइम जो शेयर फॉरफिटेड के आगे अमाउंट होता है वही तो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है कैपिटल रिजर्व में। तो एक तो मेरे को ये आया, मैंने कहा चल कोई नहीं, मैं एक बार एंट्रीज करके देखती हूँ फिर सॉल्व करूँगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो मैंने लिखी पड़ी हैं। अब यहाँ पे देख, हमने सबसे पहले मैंने एंट्री करनी है फॉरफीचर की। मैंने कहा मेरे को फॉरफीचर की तो आती है ना, अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो मैंने फॉरफीचर की कर दी। शेयर कैपिटल के आगे मैंने कौन सा अमाउंट लेना है, पहले तो 1000 शेयर्स हैं, वो मल्टीप्लाई किससे करूँगी मैं, जो उसने कॉल्ड अप कर लिए कंपनी ने। इसमें है कंपनी ने 10 की 10 बुला ली है, तभी तो वो कह रही है ना 8 पे कर दी और 2 पे नहीं करी, तो 10 की 10 कंपनी बुला चुकी है। तो कितना आ गया यहाँ पे, 10,000। शेयर फॉरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है, जो उसने पे कंपनी ने कर दिया होता है। कंपनी ने पे कितना कर दिया है, 8 पे कर दिया, तो मैंने यहाँ पे वो लिख दिया 8,000। अब अनपेड कॉल्स क्या है, कितना अमाउंट आता है, जो उसने पे नहीं करा होता, उसने ये पे नहीं करा, तो इनटू में 2 कितना आया, 2,000। अब मेरे दिमाग में आया कि शेयर फॉरफिटेड के आगे 8,000 आया है, तो कैपिटल रिजर्व में भी तो ट्रांसफ़र, जो मैं कैपिटल रिजर्व की पहले एंट्री कर लेते हैं, जितना हमें पता है ना हम वो करते जाएंगे। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। तो मैंने ये कर दिया। मैंने कहा इन्होंने ट्रांसफ़र कितना करा हुआ है हरलीन, 2000। क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि 2000 को ट्रांसफ़र करा है कैपिटल रिजर्व में, तो यहाँ पे तो पहले 2000 लिख दो, ये अमाउंट हमारा आ गया। बट मैंने कहा कि हमारी रीइशू की पहली एंट्री कैसे बनेगी, हमें तो पता ही नहीं है कितना दिया है, बैंक में कितना आया, क्या हुआ है, हमें कुछ नहीं पता। तो हमारा क्या दिमाग चलना चाहिए, हमने सॉल्व करना है। हमने क्या देखा, 400 रीइशू हैं। यहाँ पे देख, पहले डिस्काउंट मतलब कंपनी ने कितना उस बंदे से फॉरफिट कर लिया था, 8,000। बट यहाँ पे 2,000 ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो, यहाँ पे 2,000 ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो, फिर तो सोचेगी 6,000 का भी डिस्काउंट दे दिया होगा ना।
री इशू के टाइम पे 6,000 का डिस्काउंट दे दिया होगा, तभी तो यहाँ पे 2,000 आ रहा है। 8,000 में से 6,000 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। बट नहीं, वो चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो 400 शेयर्स री इशू करे हैं, इन्होंने सारे के सारे शेयर्स जो फोरफीट करे थे वो री इशू नहीं कर दिए, उसमें से सिर्फ 400 करे हैं। तो हम कैलकुलेशन कैसे करते थे? अगर 1000 शेयर्स फोरफीट करके मेरे पास शेयर फोरफीचर में 8,000 आ रहा है, तो 400 शेयर फोरफीचर मतलब फोरफीट करके कितना आएगा मेरा अमाउंट शेयर फोरफीचर में? तो मैंने इसका क्या बताया था एंट्री के टाइम, क्या कैलकुलेशन करते हैं? 8,000 अपॉन में कितने शेयर्स की वजह से आ रहा है? 1000 इंटू में जितने शेयर्स के लिए निकालना है 400। तो ये आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको कितना आएगा? ये 3200। मतलब शेयर फोरफीचर में 3200 आना चाहिए था। कायदे से अगर हम 400 शेयर्स के हिसाब से लगाएं तो 3200 आना चाहिए था, बट कितना आ रहा है? सिर्फ 2000। तब तो खुद बता, इतनी तो मैथ्स में तो इतनी स्ट्रांग है ही कि 3200 में से मैं क्या माइनस करूं कि मेरा 2000 आ जाए? मेरे को 1200 माइनस करना पड़ेगा। तो फिर मुझे एक चीज़ समझ आई, मैंने कहा अगर मैंने यहाँ पे माइनस करा हुआ है, यहाँ मैंने क्या करा हुआ है? माइनस करा हुआ है। तो खुद सोच, जब मैंने देखो पहले क्वेश्चंस कराए थे कैपिटल रिजर्व में, जब मैंने माइनस का साइन लगाया, माइनस करके कुछ अमाउंट लिख रही हूँ, तो माइनस मैं कब करती हूँ? जब मैंने री इशू के टाइम पे डिस्काउंट दिया होता है। री इशू के टाइम पे जब मैंने डिस्काउंट दिया होगा तभी तो जाके मैं यहाँ पे माइनस कर रही हूँ ना, वरना मुझे माइनस करने की नौबत ही ना आती। मैं 3200 का 3200 यहाँ पे लिखना चाहिए था, बट 2000 ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हैं? तो ये 1200 का मेरे को समझ आया, डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे डिस्काउंट वाली पहली एंट्री करनी है री इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट। और फिर डिस्काउंट वाली एंट्री कौन सी होती है? यहाँ पे शेयर फोरफीचर को हम डेबिट करते हैं। शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, ये एंट्री होती है। अब बैंक अकाउंट डेबिट, मैंने कहा चल मेरे को बैंक तो नहीं समझ आ रहा, अभी मैं कैसे लिखूँ? मुझे इस पे तो अंदाज़ा नहीं आ रहा, बट मुझे इस पे अंदाज़ा ज़रूर आ गया है कि मैं अगर 400 इसी शेयर से करूँगी ना मल्टीप्लाई हर चीज़, क्योंकि री इशू यही हो रही है और री इशू की एंट्री कर रही हूँ। 400 शेयर्स को मैं क्या, इतना मुझे समझ आ गया, शेयर फोरफीटेड के आगे ना 1200 आएगा। क्यों 1200 आएगा? क्योंकि मैं 1200 का ही तो डिस्काउंट दे रही हूँ। तो मैंने शेयर फोरफीचर के आगे लिख दिया 1200, और मैंने देखा 400 में, तो 400 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँगी कि मेरा 1200 आ जाए? मैं करूँगी 3 से मल्टीप्लाई। तो मेरे को इसके आगे का तो अमाउंट पता लग गया। आगे मैंने सोचा कि मेरे को बैंक तो पता लग नहीं रहा, तो मैं क्या करती हूँ, मैं शेयर कैपिटल के आगे का निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे शेयर कैपिटल का तो पता ही है ना। इसमें हमेशा क्या आती है शेयर कैपिटल में? फेस वैल्यू आती है। और इसमें ये मत सोचने लग जाइए कि कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, ये री इशू का एंट्री है। सिर्फ फोरफीचर की एंट्री में हम शेयर कैपिटल में देखते हैं कॉल्ड ऑफ फेस वैल्यू, बट री इशू की एंट्री में हमें क्या देखना होता है? शेयर कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू। तो जो 400 शेयर्स हैं और फेस वैल्यू कितनी है एक शेयर की? 10 थी, इंटू 10, तो यहाँ पे 4000 आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या समझ आया जी? डेबिट में है 1200, क्रेडिट में है 4000। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे को इन दोनों को क्या करना है? बैलेंस करना होता है। डेबिट और क्रेडिट मैच होना चाहिए। तो मैंने देखा अब इसको मैच करने के लिए यहाँ पे तो 400 है क्रेडिट में, डेबिट में 1200 है सिर्फ, तो मैं बड़े को घटा नहीं सकती हूँ पर छोटे को बढ़ा ज़रूर सकती हूँ। बड़े को घटा तो नहीं सकती पर छोटे को बढ़ा ज़रूर सकती हूँ। तो मैंने क्या देखा, डेबिट और क्रेडिट को मैच करना है और डेबिट में एक चीज़ खाली पड़ी है, तो मैं यहाँ पे कितना रुपए डालूँ जो मेरा यहाँ पे 4000 उनको प्लस करके 4000 बन जाए। तो मैं यहाँ पे अगर 2800 लिखूँगी तो प्लस 1200 करूँगी तो मेरा 4000 आ जाएगा। मुझे पता लग गया। तो मुझे क्या पता लगा, 400 शेयर्स हैं, मैं 2800 कैसे ला सकती हूँ? 400 के टेबल में 2800 किस पे आता है? 7 पे। तो 7 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा ये अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे अब क्या क्रक्स पता लग गया इस क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन ना बैकवर्ड था, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं था। इस करके ये बहुत ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ना सिंपल नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल नहीं था, ये सिर्फ पुट्ठा दिया होता पूरा। अब मुझे क्या पता लग गया, 10 के शेयर को 7 में री इशू करा गया। क्वेश्चन में नहीं था,
पर मेरे को पता लग गया। अब आगे करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो हमारे सामने ये क्वेश्चन है, वीटी एलटीडी फॉरफिटेड 200 शेयर्स, किसका 10 ईच, 10 एक शेयर कितने का था 10 का, इशूड एट 5 रुपये प्रीमियम, 5 पे प्रीमियम मतलब 15 रुपये में इशू करवाएगा, 10 + 5, हेल्ड बाय मोहन, किसने पकड़े हुए हैं ये 200 शेयर्स, मोहन ने, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपये, मतलब 10 रुपये में से 3 रुपये नहीं दिए हुए, इसका मतलब 7 रुपये दे दिए होंगे, नॉर्मल चीज़ है। 100 आउट ऑफ दी शेयर्स वर री इशूड, 200 शेयर तो फॉरफिट करे बट 100 ही क्या करे हैं, 100 ही सिर्फ री इशू करे हैं। वर इशूड एट डिस्काउंट ऑफ 4 रुपये, इन्होंने साफ साफ बता दिया एक शेयर कितने का था 10 का एक था, इन्होंने बताया 4 रुपये के डिस्काउंट पे इशू करा, माइनस मैंने क्या कर दिया 4 के डिस्काउंट पे इशू करा, तो कितने रुपए में इशू करा हुआ 6 रुपये में, ये तो नॉर्मल मैथ्स है, 6 रुपये में इशू करा होगा। ठीक है, अब मैंने क्या करी, मैंने यहाँ पे एंट्रीज तेरे लिए क्या कर दी, पहले से ही यहाँ पे लिख दी, क्योंकि मुझे पता था टाइम कंज्यूम होना था, फ़ायदा नहीं है। तो मैंने क्या करी, पहले तो शेयर किसकी करी एंट्री, शेयर एक सेकेंड यार, हाँ तो देख इसमें मैंने क्या करी थी, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 पर शेयर, इसमें इन्होंने बताया हुआ है सिर्फ इसने क्या पे नहीं करा, 3 पर शेयर पे नहीं करा, बाकी का जो पैसा है या बाकी का वो जितने भी ये जो प्रीमियम वगैरह है वो उसने पे कर दिया होगा, तभी तो इन्होंने क्वेश्चन में नहीं लिखा ना, इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है, सिर्फ फाइनल कॉल 3 रुपये की थी जो पे नहीं करी, बाकी सब कुछ पे वो कर चुका है, मतलब उसने 7 रुपये तो मैंने किस हिसाब से लगाए थे 10 में से, तो प्रीमियम का 5 भी उसने पे ही कर दिया होगा, ये हम एज्यूम करके चलते हैं। तो भी एंट्री हो गई। अब मैंने जब यहाँ पे क्या एज्यूम करा था कि प्रीमियम उसने पे कर दिया है, तो मैंने क्या बताया, जब उसने प्रीमियम पे कर दिया होता है और हम फॉरफिट करते हैं उसके शेयर्स, तो हमें उसके प्रीमियम को हर जगह क्या करना होता है, इग्नोर करना होता है। अब इग्नोर करना तो यहाँ पे SPR तो लिखूंगी नहीं इस फॉरफीचर की एंट्री में, तो मैंने ये एंट्री कर दी। दूसरी एंट्री मेरे को क्या समझ आई, मेरी री इशू की, री इशू का मेरे को समझ आया, मैं डिस्काउंट पे री इशू कर रही थी, तो मैंने डिस्काउंट की हिसाब से एंट्री करी, और यहाँ पे तो थर्ड एंट्री हमारी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र होने की एंट्री आती ही है। ठीक है, अब इसके आगे ना ज़रा अमाउंट देखते हैं। अब मुझे खुद बताओ, ये 200 शेयर्स हैं, शेयर कैपिटल के आगे कितना अमाउंट आता है हमेशा, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, 200 शेयर्स है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी, मतलब उसने कितने रुपये बुला लिए थे, कितने रुपये बुला लिए थे, 10 रुपये का शेयर था, 10 तो बुला चुका था, और मैंने क्या बताया, प्रीमियम में हमने शेयर कैपिटल में प्रीमियम को नहीं देखना, तो 10 रुपये इसने क्या कर दिए थे, बुला लिए, कॉल्ड अ फेस वैल्यू है, कितनी आ गई मेरी यहाँ 2000। शेयर फॉरफिटेड किया कितना आता है, कितने शेयर्स हैं वो, और कितना उसने पे कर दिया है, उसने 7 रुपये पे कर दिया है। अब तो कहेगी मीत 5 भी तो करा है उसने प्रीमियम का, बट हमने क्या कहा कि हमने प्रीमियम को नहीं लेना, क्यों नहीं लेना, क्योंकि उसने वो ऑलरेडी पे कर दिया, तो हम क्यों लें, तो हमने उसे नहीं लेना। तो फिर अब ये हमारा कितना आया अमाउंट, ये आया 1400, और यहाँ पे सब्सिक्वेंटली 200 शेयर्स है, और अनपेड कॉल्स कितनी हैं, अनपेड कॉल है आपकी 3 उसने पे नहीं करी थी, तो यहाँ पे आ गया 600 डन। अब यहाँ पे बैंक के आगे इनकी री इशू के आगे अमाउंट देखते हैं। यहाँ मैंने क्या देखा, बैंक के आगे री इशू कितने शेयर्स हो रहे हैं 100, तो 100 से ही सारी एंट्रीज होंगी, 100 को ही मल्टीप्लाई करेंगे। बैंक के आगे कौन सा अमाउंट आता है, जितने में भी री इशू हो रहा है, कितने में हो रहा था, 6 में हो रहा था, तो 600 लिख दिया। शेयर फॉरफीचर को मैंने डेबिट यहाँ पे क्यों करा पड़ा है, देखो एंट्रीज तो अब याद हो ही गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है, तो हम डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफीचर को डेबिट करते हैं। तो मैंने कितना करना है, 100 इंटू में कितना डिस्काउंट है, 400। फिर शेयर कैपिटल के आगे कौन सा आता है हमेशा अमाउंट, रियल फेस वैल्यू, तो 100 इंटू में 10 कितना होता है जी, 1000 हो गया। अब तो कहेगी जो फॉरफीचर में मीत 1400 हैं, 1400 में से क्या कर दे, 1400 में से 400 को घटा दे, 1000 रुपये कैपिटल में डाल दे, बट मैंने कहा नहीं। वो क्यों नहीं, क्योंकि री इशू तो कम शेयर्स हो रहे हैं, ये देखनी होती है चीज़ें, री इशू कम शेयर्स हो रहे हैं, तो हमें क्या करनी पड़ेगी, एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जब हम 200 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, तो हमें कितने जब्त कर रहे हैं हम पैसे, 1400,
बट यही अगर हम 100 शेयर्स री इशू करेंगे तो हम कितने पैसे जब्त कर पाएंगे। तो इसके लिए कैलकुलेशन क्या होती है, 1400 अपॉन में ये वाला 200 इंटू में जितना निकालना है 100 का निकालना है, ठीक है। तो कितना आएगा आपका ये 700, ठीक है। 700 रुपये आना चाहिए किस में, शेयर फोर फीचर, ये कैपिटल रिजर्व में 700 रुपये ट्रांसफ़र होना चाहिए। बट यहाँ पे कितना ट्रांसफ़र होगा, माइनस कर देंगे हम इसमें से 400, तो 300 ट्रांसफ़र होगा। क्यों हम माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि री इशू की पहली एंट्री में डिस्काउंट हमने किसी को दिया है, तो हम उसको माइनस करेंगे यहाँ से, क्योंकि वो हमारी जेब से नहीं गया, वो वहाँ से गया है जहाँ से हमने पैसे किसी के जब्त करे थे ना, वो उन पैसों में से हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, हमने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया। तो 700 में से 400 माइनस करूँगी तो मेरा कितना आ जाएगा यहाँ पे 300, डन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, एग्रो इंडिया एलटीडी फोरफिटेड 150 इक्विटी शेयर 10 का एक इशूड एट प्रीमियम 5 पे प्रीमियम मतलब 15 रुपये में इशू करा हुआ फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। तो यहाँ देख ये मैंने लिखा है अलॉटमेंट मनी कितने की नहीं दी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम 5, मतलब इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 है और उसने नॉन पेमेंट उसने नहीं दिया। ये नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल 2 रुपये की भी नहीं दी और साइमल्टेनियसली फाइनल कॉल भी जो 3 रुपये की है वो नहीं दी। मतलब उसने सिर्फ कितनी दी होगी, एप्लीकेशन की मनी, एप्लीकेशन की कितनी है हम बैलेंस करके निकाल सकते हैं। 15 में से 3 माइनस 2 माइनस 8 माइनस कितना बचा 2, है ना, आई थिंक 2 ही बचा ना, 10 हाँ 15 2, तो 2 हमारी एप्लीकेशन की आ गई, ये हमने निकाल लिया। उसके बाद क्या बोला इन्होंने, 100 इक्विटी शेयर, इन 150 इक्विटी शेयर तो फोरफिट करे थे, पर 100 ही री इशू हो रहे हैं एट 14 पर शेयर। 10 का एक शेयर है, 14 में इशू कर रहे हैं, मतलब 14 में इशू कर रहे हैं तो 10 प्लस क्या करेंगे हम 4 करेंगे, क्योंकि प्लस कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स किस पे इशू कर रहे हैं, प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं। तो अब मेरे को यहाँ से क्या समझ आया, पहले मेरे को ये बता, अपने आप पहले एंट्रीज़ कर, मेरी वीडियो पॉज करके अपने आप एंट्रीज़ कर, फिर ही तेरे को समझ आएगा धीरे धीरे। शेयर फोर फीचर की एंट्री में मैंने क्या देखा था, यहाँ पे देखा प्रीमियम भी है और प्रीमियम उसने नहीं दिया। जब उसमें मैंने देखा प्रीमियम नहीं दिया, उसने मुझे पैसा नहीं दिया, वो तो मैं उसे अब हर जगह घुसाऊँगी, मैं उसे हर जगह ही इंक्लूड करूँगी। तो मेरी शेयर फोर फीचर की एंट्री में भी क्या आ जाएगा, SPR आ जाएगा, और SPR को मैं क्या कर देती हूँ, डेबिट कर देती हूँ फोर फीचर की एंट्री में। तो मैं वो करूँगी। फिर मैंने क्या देखा कि बैंक की जो री इशू की एंट्री होती है ना, जिसमें बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं पहली एंट्री, उसमें मैं क्या घुसा दूँगी, उसमें मेरे को प्रीमियम को घुसाना पड़ेगा। मैं प्रीमियम वाले क्राइटेरिया की एंट्री करूँगी, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पे री इशू हो रहे हैं, डन। और साइमल्टेनियसली अब मैं अगर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की देखूँ तो वो तो नॉर्मली होती है, उसमें तो चेंजेस नहीं होते। तो यहाँ पे देख मैंने सब यहाँ पे करा पड़े ऑलरेडी। अब यहाँ पे हमने सिर्फ अमाउंट डालने हैं, ठीक है। तो मैंने ये वाली एंट्री में क्या करा है, यहाँ पे ना मैंने वैसे लिखती हूँ ना सीधा 2 अनपेड कॉल्स, कितनी कॉल पे नहीं करी, इसमें मैंने ना सब कुछ अलग अलग करके दिखा दिया तेरे को जो प्रेफरेबल लगे तो वैसे लिख सकती है, तो मैं करके दिखा रही हूँ। शेयर कैपिटल के आगे मैंने क्या बताया, कितने शेयर्स है 150। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा क्या आता है, फेस वैल्यूज़, जो रियल वैल्यूज़ होती हैं जितनी उसने बुलाए होते हैं। मतलब यहाँ पे जाके फोरफिट हुए थे ना शेयर्स, तो उसने इसके ऊपर के जितने भी रियल वैल्यूज़, जो कॉल्स की रियल वैल्यू है उनको देखना है। तो 3 2 5 5 3 8 8 2 10, तो 10 क्या हो गया आपका, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके शेयर कैपिटल के आगे आ गया, डन। फिर SPR के आगे देखो 150 शेयर्स है, SPR कितने का है 5 का है, कितना आ जाएगा 750। ऐसे ही शेयर फोर फीचर के आगे कितना अमाउंट आता है, 150 शेयर्स है, शेयर फोर फीचर के आगे आता है अमाउंट जो आपने पे कर दिया है। तो आपने पे कौन सा कर दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन पे करी है, कितने की 2 की। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे 300 आ गया। अब मैंने देखा शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट में कितने रुपए थे 8 रुपये, और यहाँ पे मैंने क्या देखा, उसने पे नहीं करा ना। जब उसने पे नहीं करा तो मुझे क्या चढ़ गया, गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा ठीक है, उसने पे नहीं करा तो मैं इसे अब हर जगह घुसाऊँगी। तो 150 तो शेयर्स है
और शेयर अलॉटमेंट का रियल रेट कितना है, 8 है। इसमें मेरे को प्रीमियम को भी इंक्लूड करूँगी मैं, क्यों, क्योंकि उसने पे नहीं करा, तो रियल में अमाउंट कितना ले लूँगी, 8 ले लूँगी। ये आ गया आपका 1200। अब उसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल का ये कितना अमाउंट आएगा, 150 शेयर्स हैं, इंटू में फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 की, 300। अब 150 शेयर्स हैं, इंटू में फाइनल कॉल कितने की है, 3 की, कितना आ जाएगा, 450। अमाउंट डाल दिया, डन। अब बैंक के इसके री इशू के आगे देखते हैं कितने से शेयर्स री इशू हो रहे हैं। 100 शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय बैंक में कौन सा आता है, जितने में भी री इशू हो रहा होता है, 14, ठीक है, 1400। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के आगे कौन सा अमाउंट आता है हमेशा, फेस वैल्यू का। कितने शेयर्स हैं, 100, और फेस वैल्यू कितनी है, 10, तो 1000। अब शेयर्स यहाँ पे कितने हैं, एसपीआर में 100 हैं शेयर्स, और कितने का पर शेयर कितने पे कितना प्रीमियम मिल रहा है, 4 का, इंटू में 4, 400। डेबिट क्रेडिट मैच हो गए, हमारी एंट्री सही है। थर्ड एंट्री कौन सी आती, कैपिटल रिजर्व में डालने की। अब तो गएगी 300, यहाँ पे थे 300 में से उसने कितना, उसने कोई डिस्काउंट तो दिया नहीं, तो 300 के 300 ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट नहीं, यहाँ पे 150 शेयर फॉरफिट करे थे, उसमें से 100 शेयर ही रीइशू हो रहे हैं, तो कैलकुलेशन छोटी सी करनी पड़ती है। 150 शेयर्स अगर हम फॉरफिट कर रहे हैं तो हमारे फॉरफीचर में कितना पैसा आ रहा है, 300। यही अगर हम 100 शेयर रीइशू करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, वो हमें कैसे निकालना पड़ेगा, ऐसे 300 अपॉन में कितने शेयर्स के थ्रू आ रहा है, 150 इंटू में 100, ठीक है। ये आपका कितना आ गया, 200 आ गया। 200 क्या आ गया, आपका अमाउंट आ गया। और फिर आपने क्या देखा कि 200 तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, बट यहाँ पे मेरे को ऊपर पहली एंट्री में क्या देखना पड़ेगा, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे कोई डिस्काउंट मिल रहा है, यहाँ पे तो उल्टा प्रीमियम पे ही इशू हो रहे हैं, तो फिर हमने माइनस कुछ भी नहीं करना, और यहाँ पे सीधा हम क्या लिख देंगे, 200, डन है। अब मैं देखती हूँ एक, यहाँ पे मैं क्या, हाँ 1 मिनट, अब एक क्वेश्चन देखती हूँ, फिर आगे करते हैं। देखो अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, मैं इस क्वेश्चन में क्या करूँगी, सिर्फ एक एंट्री करके दिखाऊंगी जिसमें थोड़ा ट्विस्ट है, बाकी एंट्रीज तो करेगी। अलॉक एलटीडी फॉरफिटेड 300 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 का एक था, फुल्ली कॉल्ड अप, मतलब उसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो हम करते हैं ना फॉरफीचर में, उसमें तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि फुल्ली कॉल्ड अप, पूरे बुला लिए। हेल्ड बाय राम, राम के पास है नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी कितने की, 3 रुपये पर शेयर की नहीं दी है, मैंने कहा ठीक है। फिर फर्स्ट कॉल मनी 4 की, फर्स्ट कॉल मनी 4 की भी नहीं दी है, ओके। उसके बाद मतलब फॉरफिट हुए हैं ये, उसके बाद फॉरफिट हुए हैं। आउट ऑफ दीज 250 शेयर्स रीइशू, 300 करे थे जब, तो और 250 ही रीइशू हो रहे हैं, तो इतना मुझे हिंट हो गया कि कैपिटल रिजर्व में जब ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारी छोटी सी वो जो कैलकुलेशन होती है वो होगी। वर रीइशू टू श्याम फॉर अ टोटल पेमेंट ऑफ 2000। इस लाइन में ट्विस्ट है कि टोटल पेमेंट कितनी की हो रही है, 2000 की। जब 250 शेयर री इशू कर दिए हैं तब पेमेंट कितने की हो रही है, 2000 की। तो मैं सिर्फ यहाँ पे री इशू की एंट्री एक फर्स्ट वाली दिखाऊंगी। पहले तो हम क्या करते हैं, री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्या होती है, ये हमारी एक सेकेंड, हाँ ये हमारी क्या होती है, ये हमारी स्टैंडर्ड एंट्री होती है। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैंने देखा इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि टोटल पेमेंट मतलब बैंक में कितना पैसा आ रहा है रीइशू के टाइम पे, 2000। तो मैंने साफ साफ 2000 लिख दिया। फिर मैंने तिकड़म लगाई कि यार हो क्या रहा है, ये पार पे इशू हो रहे हैं, डिस्काउंट पे हो रहे हैं, मुझे कुछ पता क्यों नहीं लग रहा। फिर मैंने क्या कहा, शेयर कैपिटल के पास गई मैंने कहा कितने शेयर्स री इशू हो रहे हैं, 250 शेयर्स हो रहे हैं। शेयर कैपिटल के आगे हमेशा कौन सा अमाउंट आता है, जितने का एक शेयर इन रियलिटी में होता है, 10 का। मैंने कहा इनटू में 10, तो यहाँ पे मैंने देखा 2500 आ रहा है। फिर मैंने कहा यहाँ पे तो ऊपर बैलेंस बच रहा है, और ऊपर बैलेंस जब भी बचता है तो यहाँ पे हम क्या डेबिट कर रहे थे शुरुआत से, शेयर फॉरफीचर को। अगर ऊपर बैलेंस बच रहा था तो हमें यही लग रहा था ना डिस्काउंट है, डिस्काउंट दिया हुआ है तभी शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर रहे हैं, शेयर फॉरफीचर को, ये समझ जाइए ठीक है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, तो शेयर फॉरफीचर को हम डेबिट कर रहे हैं, मैंने ये लिख दिया। और कितने से करेंगे, 500 से ही करेंगे,
तभी जाके तो हमारा यहाँ पे मैच होगा। ये 225 यहाँ पे तभी तो मैच होएगा ना, 2500। तो ये एंट्री में बस ट्विस्ट था तो मैंने दिखा दिया। अब आपको जो इसकी फर्स्ट एंट्री थर्ड एंट्री है वो आपने खुद करनी है, वो ईजी है, ठीक है। अब 1 मिनट में देखती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो जस्ट लेट मी सी व्हाट द थर्ड क्वेश्चन। इट इज़ ये क्वेश्चन है, ठीक है। JCB LTD फोरफिटेड 200 शेयर फोरफिट करे हैं, 10 का 1 है प्रीमियम पे, 2 की प्रीमियम पे इशू करे थे। तो मेरे को इतना पता लग गया शेयर फोर फीचर की जो एंट्री करूँगी मैं उसमें SPR को डेबिट करना पड़ेगा। SPR को डेबिट अभी नहीं पता लगा मुझे करना पड़ेगा या नहीं, मुझे तब पता लगेगा जब उसने पे कर दिया होगा प्रीमियम या नहीं, ठीक है। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 3 पर शेयर इंक्लूडेड प्रीमियम, मतलब उसने पे प्रीमियम नहीं करा तो अब मैं उसे हर जगह घुसाऊँगी तो SPR को डेबिट भी करूँगी। फिर SPR द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपये की बुलाई ही नहीं गई, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ऊपर कौन सा होता है अलॉटमेंट के बाद ही सीधा फोरफिट कर लिए गए हैं शेयर। लाइन डाल देनी है अलॉटमेंट के बाद ही दोनों और फोरफिट लिख देना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला 50% फोरफिटेड शेयर्स को री इशू करा 8 में, मतलब 10 का 1 या 8 में री इशू कर रहे हैं मतलब डिस्काउंट पे, तो 10 माइनस 2 ब्रैकेट में लिखेंगे और बाहर क्या लिखेंगे 8, ठीक है। अब उसकी एंट्रीज पास करनी है। तो ये क्वेश्चन तेरे लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन तू करेगी। ये हमारा आज की क्लास ये वाला हो गया। अब हमारा क्या रह गया, अब हमारा थोड़ा बहुत ही कुछ रहता है, वो धीरे धीरे होता रहेगा, मतलब वो भी चीज़ें ईजी हैं, ठीक है। सो मेक श्योर यू डू दिस। और अब भेज दे यार मेरे को भी ये चीज़ें, जो भी नोट्स वगैरह हैं और जो भी मैंने तेरे को DVPs दिए हैं तो वो भी मुझे सेंड करना, ठीक है। अब